अवसर प्राप्त होता है। पंडित जी, अक्षय तृतीया का जो व्रत होता है एवं जो पूजा विधि है उसको करने की, अक्षय तृतीया के व्रत को करने की, वो भी जानना चाहेंगे आपसे। आइए जानते हैं कैसे करें आखातीज व्रत और पूजा। आखातीज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तीर्थ जल को अपने पानी के अंदर, थोड़ा सा नहाने वाली जो बाल्टी है उस पानी के अंदर थोड़ा मिला दीजिए और गंगा स्नान करके आए तो अति उत्तम है, तीर्थ स्नान करें तो अति उत्तम है। तो स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु की शांत चित्त होकर विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत या उपवास का संकल्प करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करके पूजन आरंभ करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक कराएं। तत्पश्चात में उन्हें चंदन पुष्पमाला अर्पण करें। षोडश उपचार पूजा करें। नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी, चने की दाल अर्पण करें। पूजा के पश्चात मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए इन बेहद सरल मंत्रों का जाप करें। यही आप पूजा के दौरान सामग्री चढ़ाते वक्त भी कर सकते हैं। लक्ष्मी मंत्र के लिए बोल सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बोल सकते हैं ओम विष्णवे नमः। पूरे दिन भर ओम विष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिए। भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी की आराधना करते रहिए। इन मंत्रों के जाप के साथ में भगवान विष्णु की कथा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सके तो अति उत्तम है। पूजा समाप्त होने के पश्चात मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करके सुख समृद्धि की कामना करें। सुख, शांति और सौभाग्य समृद्धि हेतु आखातीज के दिन विशेष तौर पे भगवान शिव और मां पार्वती जी का पूजन भी आपको करना है, ध्यान रखिएगा। फल, फूल, बर्तन, वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दीजिएगा। ब्राह्मण को भोजन करवाना भी कल्याणकारी समझा जाता है। सत्तू अवश्य बनाएं और सत्तू अवश्य खाइए। नए वस्त्र, नए आभूषण पहनिए। अलमारी में, लॉकर में जो आप ला के रख देते हैं, अपने जीवन भर की कमाई से आभूषण खरीद के लाते हैं और ला के उसको लॉकर में रख देते हैं। मेरी बहू पहनेगी, बहू की बहू पहनेगी, ऐसा क्यों? जब भी ऐसे पवित्र त्योहार आए, सुहागिनों को चाहिए कि अगर लॉकर में से निकाल के लाएं, अच्छे वस्त्र पहने और सुंदर वस्त्रों के साथ में सुंदर गहने भी धारण करें। निश्चित तौर पे उससे आपका सौभाग्य बढ़ता है। आप त्योहार के दिन ऐसे ही रहेंगे और वो आपके जो सोने जावरात के जो गहने हैं वो सब लॉकर में पड़े रहते। ऐसी मानसिकता को बदल दीजिए। आप गौ माता का दान कीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। भूमि दान कर सके तो अति उत्तम है। स्वर्ण दान कर सके वो भी अति उत्तम माना जाता है। दान का महत्व है। गौदान कर सके उसके बराबर कोई दान नहीं है। और संभव हो, यदि आप चाहते हैं कि यदि आपकी बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हो रही है, लाख प्रयास करने के बाद भी बात बनती नहीं है, और यदि आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची का वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, तलाक जैसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, तो उसके विवाह से पहले इस आखातीज के ऊपर, इस अक्षय तिथि के दिन किसी छोटी कन्या का, छोटी इन द सेंस कि पूर्ण आयु के अंदर हो, लेकिन गरीब कन्या का कन्यादान कर देना, आपकी बेटी कभी भी दुख नहीं पाएगी, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। किसी गरीब कन्या का कन्यादान करो, फिर अपनी बेटी की शादी करो, आप देखिएगा आपकी बेटी को जीवन में कोई दुख छू भी नहीं सकता है। ये बहुत पवित्र दिन आ रहा है आखातीज का। गौदान कीजिए, कन्या का दान कीजिए, इससे बड़ा क्या दान है। कोशिश कीजिएगा। बसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ का भी दिन माना जाता है, इसलिए आखातीज के दिन जल से भरे हुए मटके, घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे गौशाला चले जाइएगा। वो बेचारी जो गाय हैं गर्मी में मर रही हैं, और कुछ नहीं तो एक पंखा खरीद के 500-700 रुपए का आएगा, एक पंखा खरीद के लगा दीजिएगा वहां पे। क्या जाएगा आपका? आप इस मौसम के अंदर एसी में सोते हैं, आपको पंखे चाहिए, एसी चाहिए, लेकिन उस जीव का भी तो सोचिए।
कि क्या हम उसके लिए एक पंखा नहीं लगा सकते हैं? कोशिश कीजिए, आखा तीज पे गौशाला जाएं और वहाँ 1, 3, 5, 7 जितने भी आपकी इच्छा है पंखों का दान करके आए। खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, इमली, सत्तू इत्यादि गर्मी में जो भी लाभकारी वस्तु आपको समझ में आती उनका दान अवश्य कीजिए। आपको मनुष्य जीवन मिला है दान करने के लिए, कोई जीव जानवर थोड़ी ना दान कर सकता है, देवता भी दान नहीं कर सकते, भगवान भी दान नहीं कर सकता। इस पृथ्वी के ऊपर आप दान कर सकते हैं। कितना बड़ा आपका दान का महत्व है। लेकिन हम रोटी खा लेंगे, दूसरे को क्यों खिलाएं, ऐसी सोच नहीं। आखा तीज के दिन ब्राह्मण को बुलाइएगा, भोजन करवाइएगा, जरूरतमंद को दान कीजिएगा, गौ सेवा कीजिएगा। फिर देखिए कैसे आपके घर के अंदर दुख प्रवेश करता है, कर ही नहीं सकता है। आपके बच्चे सौभाग्यशाली रहेंगे, उनका जीवन में हमेशा उन्नति बनी रहेगी। इसके अलावा आखा तीज पर चूंकि आपके जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो पृथ्वी के निकट आते हैं, अक्षय तृतीया पर्व पर मनुष्य को सबसे अधिक कष्ट होने की संभावना होती है। हम पर चूंकि हमारे पूर्वजों का ऋण है, जो हमारे फोर फादर्स हैं, अगर हमारे माता पिता मौजूद हैं और अगर जो मौजूद नहीं हैं उनका बहुत ऋण है। ईश्वर चाहता है, भगवान चाहता है कि हम उनके ऋण को चुकाने के लिए प्रयत्न करें। इस हेतु अक्षय तृतीया पर, आखा तीज पर पूर्वजों के लिए तिल का तर्पण करने की आवश्यकता होती है। तृप्त होते हैं उससे, आशीर्वाद दे के अपने लोक को लौटते हैं और पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी किसी तरह का कष्ट नहीं आता है। आखा तीज के दिन बद्रीनाथ नारायण धाम के पट खुलते हैं। भक्त जनों को श्री बद्री नारायण जी का चित्र सिंहासन पर रखकर मिश्री और चने की भीगी दाल